मेरा नाम सुजाता बोर्डे है और मेरी बच्ची जो क्लास 9th में पढ़ती है वो बोयनपल्ली में सेंट एंड्रू स्कूल में पढ़ती है। जियो 46 निकला मेरे हिसाब से जब कोविड शुरू हुआ अप्रैल मई में जियो 46 निकाले सीएम साहब। उसका जियो 46 निकालने का कारण ये था कि स्कूल के पूरे फीस कलेक्ट न किया जाए, ट्यूशन फ़ी कलेक्ट किया जाए। ट्यूशन फ़ी इसलिए कलेक्ट किया जाए ताकि जिन लोगों की तनख्वाह स्कूल से आती है, जो लोग स्कूल में काम करते हैं, उनका घर चल सके, बाकी एक्सपेंसेस रुक जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को 50% कर दिया गया था, इसके लिए भी ऐसा किया गया था। तो हमारे सेंट एंड्रू स्कूल का पहले फ़ीस ऐसे ब्रेकअप में हुआ करता था, ट्यूशन फ़ी, इंफ्रा फ़ी, कंप्यूटर फ़ी, एनुअल फ़ी। इन्होंने 18-19 में उसको पूरा टुगेदर कर दिया। 1920 में 18-19 की फ़ी स्ट्रक्चर ऐसा था, 1920 में उन्होंने सीधा ट्यूशन फ़ी को 5,800 रुपये पर मंथ कर दिया। तो हम लोग गए स्कूल के पास पूछने के लिए कि भाई जियो 46 किया है, आप फिर ब्रेकअप के हिसाब से हमारे से ट्यूशन फ़ी ले लो। स्कूल नहीं मानी, तो हम एक कुछ 125 पेरेंट्स मिलके कोर्ट में गए, रिट पिटिशन फाइल किया। कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर भी आया कि जब तक कोर्ट की पूरी सुनवाई कंप्लीट नहीं होती और आपको कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, आप लोगों ने मतलब खुद ने पिटिशन में डाला है कि हम इतना फ़ीस भरने के लिए तैयार है, कम से कम वो फ़ीस भर दीजिए। कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, ये फ़ीस भरने दिया जाए और बच्चों को बाकी जो एग्ज़ाम प्रोसेसेस हैं सीबीएसई के उनमें उनको रोका ना जाए। उसके लिए मेरी बेटी का एग्ज़ाम हो गया 9th का लास्ट वीक। हम लोगों को 2 दिन पहले स्कूल से SMS आया कि भाई रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट कर लो और 10th के बुक्स कलेक्ट कर लो। मेरे हिसाब से कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मैं फ़ीस भर चुकी थी। 1,000 रुपये फ़ीस भरना बाकी था मेरा, वो आज मैं साथ में ले गई थी, भर दूँगी। हम गए टीचर के पास सुबह, टीचर बोली मैडम आपके तो 55,000 रुपये बाकी है, फ़ीस भरना है, नहीं तो हम नहीं दे सकते, हमारे को ऑर्डर्स नहीं है। तो मैंने बोला मैम हमारे तो कोर्ट के हिसाब से पेमेंट किया हुआ है। बोले नहीं मैम, आप ज़रा रिसेप्शन में जहाँ फ़ीस काउंटर है वहाँ जाके बात करिए, वो लोग आपको बता देंगे, आप भर दीजिए। हम लोग आ गए रिसेप्शन में बात करने के लिए। रिसेप्शन में स्कूल की जो जनरल मैनेजर है सुनीता पोटलूरी, वो कहती है मुझे सिर्फ एक ही कोर्ट का केस मालूम है जिसमें बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है, बाकी कोई कोर्ट केस का कोई ऑर्डर मुझे मालूम नहीं, मैं कुछ मानती नहीं हूँ। मेरा ऑर्डर ये है कि आप पूरा फ़ीस भरोगे तो आपको यहाँ एंट्री है, वरना ना आपको क्लास 10th का एक्सेस मिलेगा, ना बुक्स मिलेगा, ना रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, प्लीज़ गेट आउट। मैं तो सुन रही थी, मेरे साथ और एक पेरेंट थे अमित जी बोल के, वो भी सुन रहे थे, उनकी वाइफ भी सुन रही थी, लेकिन ये दोनों बच्चियाँ भी सुन रही थी। और मेरे हिसाब से शायद इन लोगों के बीच में 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्कूल के एग्जाम्स होने के बाद ये लोग मिले थे आपस में, तो इनके शायद डिस्कशन हुआ होगा कि इस बार भी रिजल्ट के लिए हमें ह्यूमिलिएट करा जाएगा, देखना नहीं मिलने वाला है। वही हुआ। जितनी बुरी तरह से इस लेडी ने बात किया, वो दोनों बच्चियों को शायद कुछ इफेक्ट हो गया। हम लोगों को लगा हम ठीक है वापस टीचर के पास जाएंगे और पूछेंगे भाई कम से कम रिजल्ट का एक कॉपी तो मतलब स्क्रीनशॉट तो लेने दो, या क्या मार्क्स है पूछेंगे। हम स्कूल के ग्राउंड क्रॉस करके जा रहे हैं, ये लड़कियां गायब। ढूंढ रहे, फ़ोन बंद, मेरी बेटी का फ़ोन बंद, दूसरी बेटी के पास तो फ़ोन ही नहीं था बच्ची के पास। हम वापस आए तो सिक्योरिटी बोलता है हाँ ये दोनों बच्चियां तो निकल के चली गई हैं। मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? खैर ये सब बातों के लिए मेरे पास वो मेरा माइंडसेट भी नहीं था। मैंने बोयनपल्ली PS के SI को फ़ोन किया। मैं खुद भी वो अमित जी के साथ जाके सब जगह ढूंढ के आई, कहीं जब बच्चे नहीं मिले तो मैंने SI साहब को फ़ोन किया, श्रीनिवास साहब को। विदिन 5 मिनट श्रीनिवास जी आ गए, पेट्रोलिंग की गाड़ी आ गई। हम चप्पा 1-1.5 घंटा ढूंढ रहे थे। खुदा के ब्लेसिंग से मेरे जो बिज़नेस पार्टनर है उसको मेरी बेटी का फ़ोन आया, या उन्होंने मेरी बेटी को फ़ोन किया, लग गया नंबर। उन्होंने बोला बच्चे ठीक है लेकिन बच्चे बहुत मेंटली हरास्ड है, आप लोग शनाय नर्सिंग होम के पास बच्चे हैं, आप लोग चले जाइए, उनको वहाँ थोड़ा ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगे। ये सुनते ही SI साहब ने हमको गाड़ी में बिठाया, हम गए, हम बच्चों को देखा, बच्चे रोड पे अकेले 2 बच्चियाँ खड़ी थी, ना उनके पास पैसा था ना उनके पास पानी था। सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था क्योंकि रिजल्ट था, वो टेंशन में। ये सब जब हम बच्चों को ढूंढ रहे थे, ना स्कूल का GM बाहर आई, ना स्कूल की प्रिंसिपल बाहर आई, सिर्फ सिक्योरिटी ऑफिसर हमारे साथ था और सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे साथ थे। बच्चे मिल गए। लेकिन मेरा ये एक चीज़ सवाल है कि ये सब हमारे साथ क्यों हुआ जब हम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और स्कूल नहीं कर रहा है। हमने कंटेम्प्ट भी फाइल किया है, हमें डेट्स नहीं मिल रही है, हमारी लिस्टिंग हो गई है, केस की डेट नहीं मिल रही है। और इस चक्कर में अगर आज इन बच्चों को साथ कुछ हो जाता तो इन बच्चों का हमको हाउ डू वी गेट दिस बैक।
20-25 दिन पहले की बात है, नेरेडमेट के एक स्कूल की बच्ची को 4 दिन तक स्कूल वालों ने हरास किया। उसने घर में आकर कुछ नहीं बताया और अपने आप लटक गई। उस फैमिली से मैं और एक मेरे फ्रेंड है, हम लोग 3-4 बार जाकर बात करके आ रहे हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ भी हो जाएगा। आज तो बच्ची मिल गई। अगर ये रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, अगर ये 10th का ऑनलाइन एक्सेस नहीं दिया, कल को बच्चों ने घर में कुछ कर लिया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? या हम झुक जाएं, हम सही रह के हम कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं तो हम झुक जाए। हमें झुकाने के लिए तुम हमें इतनी बुरी तरह से हमारे को ट्रीट करो कि हमारे बच्चे जान देने पे आ जाए। और गवर्नमेंट के हर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड के पास मैं गई हूँ, मैं ये 4 महीने से उनको कह रही हूँ कि ये कोई बच्चा ऐसा कर लेगा, क्योंकि मैं खुद कितने बच्चों को काउंसलिंग करती हूँ कि उन लोगों को क्लास में बच्चे बोलते हैं, अरे तेरे बाप ने फीस नहीं भरा, तेरी मम्मी ने फीस नहीं भरा, तूने फीस नहीं भरा ना इसलिए तुझे ऑनलाइन से निकाल दिया। बेइज्जत करके टीचर्स क्लास से निकाल देते हैं। उनकी काउंसलिंग मैं कर रही हूँ। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन देवसेना के पास हर चौथे दिन मैं पहुँच जाती हूँ बोलने के लिए कि मैम कुछ अनहोनी होने से पहले प्लीज़ कुछ ये कीजिए। देवसेना मैडम ने 11 स्कूलों के अगेंस्ट में एक इंक्वायरी रिपोर्ट रखी है। एंड्रूज की सबसे खराब रिपोर्ट एंड्रूज की आई है। उन्होंने ट्यूशन फी को 300% बढ़ाया है। लेकिन ये रिपोर्ट निकलना और आज का दिन, 3-4 महीनों में उन्होंने सिर्फ मुझे कहते हैं मैं प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, नहीं तो हाईकोर्ट रुक जाएगा। ये प्रोसीजर फॉलो करते करते किसी की जान चली गई। एक चली गई है, 2 आज चली जाती, कल और चले जाएंगे। मैं प्रशासन से ये तो पूछ लूँ कि कितनी जाने के बाद जगोगे? प्रॉपर्टी टैक्स में आप कमी कर सकते हो, स्कूल फीस में नहीं कम कर सकते हो। मेरा बैंक अकाउंट जिसको चाहिए आके देखे कि मैं कैसे चलाती हूँ घर। मेरा बिजनेस है, मेरा कोई नौकरी नहीं है, और जिनकी नौकरी है उनकी भी नौकरी चली गई है। इतने सालों से हम स्कूल को फीस भर रहे हैं, 1 साल स्कूल हमें दे नहीं सका। ना दे सके ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानता है स्कूल, कंटेम्प्ट हम फाइल करते हैं और हमारे ही बच्चों की जिंदगी दांव पे लग जाती है। ये अराजकता नहीं है तो क्या है? सविता इंदिरा रेड्डी के पास, मैडम के पास गए, करती हूँ। चित्रा मैडम को बोला आई विल लुक इनटू इट। देवसेना मैडम, आई एम फॉलोइंग द SOPs। What? At what? Till when are you going to follow this and not take an action? And what about the children who will die or the parents who will commit suicide? ये केस स्टडीज हुए हैं कि ऐसे सिचुएशन में मिडिल क्लास फैमिली जो भीख नहीं मांग सकती, जो लेबर काम नहीं कर सकती और जिनके पास पैसे नहीं होते, पूरी की पूरी फैमिली स्वाइप आउट हो जाती है। ये हम में से किसी से छुपा नहीं है। क्या हम ये करें क्योंकि हम सही हैं? मैं देवसेना मैडम को ये भी पूछी थी, मैडम मैं खुद निकल जाऊं कैसे? क्यों निकलोगी? तुम सही हो, तुम लड़ रही हो, मत निकलो। तो मेरी लड़ाई में आप साथ नहीं दोगे? आपने रिपोर्ट बनाया था, फिर आप ही का रिपोर्ट में एंड्रूज, आज जितने बार मिलते हैं आप लोग कहते हो एंड्रूज सबसे फालतू स्कूल है, सबसे रोग स्कूल है। फिर इस रोग स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लेने में आपको क्या हिचकिच है? क्या दिक्कतें हैं? कविता मैडम से मिली हूं मैं जाके, CM साहब का अपॉइंटमेंट मिलता नहीं, KTR साहब का अपॉइंटमेंट मिलता नहीं, गवर्नर के पास पेशी करी है। और क्या करें? धरने पे बैठ जाए, भूखे मर जाए, लटक जाए, मर जाए, बच्चों को मार दें। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उनकी इज्जत बहुत बड़ी होती है। आप उस चीज को, अगर उस चीज के ऊपर आप वार करोगे तो वो आदमी मर जाएगा। मैं तो नहीं मरने वाली हूं, मैं नहीं रुकने वाली, लेकिन अगर इसके बाद किसी की जान गई तो ये सब लोग, all these guys are going to be responsible, who are listening to our troubles but are not taking action, whereas they can take action. जुडिशियरी के पास केसेस हैं, सारे केसेस सुनने के लिए हैं, लेकिन हमारी तकलीफों के लिए मेंशन करे तो नहीं आ रहा डेट। कहां जाए फिर? आम जनता अगर इस डेमोक्रेसी में गवर्नेंस के पास नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? गुंडे पाले क्या? नहीं तो जहर दे दो हमें, बोलो मर जाओ। 1 साल फीस कम भरने से उनका कुछ चले जाएगा। और एक मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती, पिछले साल जो फीस लेके इन्होंने प्रॉफिट कमाई है, इस साल भी वही फीस ले रहे हैं और कहते हैं कि ये फीस नहीं लिए तो हम मर जाएंगे। और बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ना पानी का खर्चा है, ना कोई खर्चा है। सारी दुनिया में 20% 30% सैलरी कट हुआ है, एंड्रू से भी स्टाफ की सैलरी कट हुई है। तो तुम पिछले साल यही, सपोज मेरा फीस 70,000 है, 80,000 है, इसी 70-80 में आप पूरी सैलरी दे रहे थे,
पूरा रेंट्स दे रहे थे, पूरे खर्चे कर रहे थे, प्रॉफिट भी बना रहे थे। इस साल ना पूरी सैलरी दे रहे हो, ना आपके रेगुलर के खर्चे हो रहे हैं, और आप प्रॉफिट डबल बना रहे हो, और फिर कहते हो कि ये नहीं होता। ये एक कॉमन सेंस की बात है, हमें समझ में आती है, जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं IAS ऑफिसर्स, उन्हें समझ में नहीं आती, या हम समझना नहीं चाहते हैं। कानून अंधा हो सकता है, हम अंधे नहीं है। ये देश का प्रशासन अंधा नहीं है, अंधे बनने का ढोंग हो रहा है ये। आज मैं इतने दिनों तक आई वॉज फाइटिंग फॉर ऑल दी चिल्ड्रन। टुडे आई एम अ मदर ऑल्सो हुज डॉटर वुड हैव डाइड टुडे। अगर मेरी बच्ची आज कुछ कर लेती तो मैं आज यहां नहीं बैठी होती, मैं उसकी मैयत मना रही होती, कहीं बैठ के रो रही होती। ये चाहते हो क्या? तो बोल दो ना, हम मार देते गला घोट के। आप लोगों से अगर नहीं हो रहा है प्रशासन संभालना तो बोल दो हमें, विल किल आवर चिल्ड्रन, विल किल आवरसेल्व्स। And this is my request to every parent. Today it's me. Yesterday it was Yashaswini's mother. Tomorrow it shall be any other mother. If we don't rise up to this situation, अगर आज हम हाथ पकड़ के नहीं खड़े हुए सारे पेरेंट्स, तो ये दिन दूर नहीं कि हम में से किसी और के साथ भी ये हो सकता है। तब आप लोगों को याद आएगा कि किसी ने बोला था ये बात। मैं थक गई हूँ, सारे लोगों के पास जा जा के थक गई हूँ। जो लड़ता है उसके बच्चे को TC दे देते हैं, जो लड़ता है उसके बच्चे को आप ह्यूमिलिएट करते हो। हाँ, ये तरीका है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट टू एजुकेशन फ्री करके रखा हुआ है, ये इस तरह से हो रहा है। ये है फ्री एजुकेशन कि तुम पैसे के चक्कर में किसी को इतना ह्यूमिलिएट कर दो कि वो बच्चे अपनी जान ले ली, और वो स्कूल को 4 दिन सील किया, 5वें दिन वो स्कूल खोल दिया। कहां है सब कॉर्पोरेटर्स, MLAs, कहां है सब? इन्हें ये सब नहीं दिखता। मुझे ये बताइए, बोल दीजिए नहीं मिलेगा। मुझे कहा जाता है कि हम एक्शन लेने वाले हैं, कब? बस उसी भरोसे में अपने बच्चों की जिंदगी चले जाएगी, उसके बाद एक्शन ले लो, मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, यशस्विनी तो वापस नहीं आएगी, उसकी माँ का तो कोख खाली हो गया। किसका क्या गया? किसी का कुछ नहीं गया। वो स्कूल खुल गई, प्रशासन वैसे ही चल रहा है, सबका राशन पानी वही चल रहा है, एक माँ की बच्ची मर गई। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल वालों ने इतना ह्यूमिलिएट कर दिया कि उसको लगा कि मरना इजी है 10th पास करने से। और हम सब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। कल को सब मार्केट खुल जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, हम कुत्ते के जैसा भौंक रहे थे भौंकते रह जाएंगे। मुझे ये आज कितने लोगों ने बोला है, ये एक और स्टोरी होने वाली है सुजाता, तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ है ये कल सब भूल जाएंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर भी मेरी कोशिश है, मैं फिर भी लड़ूंगी, आगे ऊपर वाला तो है ही है। थैंक यू।